कुर्रम में अमन की राह में रुकावट बनने वालों की शामत। मुआहदे पर दस्तखत से इनकार करने वाले 3 नुमाइंदीन गिरफ्तार। जिला इंतजामिया ने मौकफ अपनाया कि एपेक्स कमेटी और सूबाई हुकूमत के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। दूसरी तरफ बग्गन में सरकारी काफिले पर हमले में मुलव्वस एक और दहशतगर्द गिरफ्तार। FIR में नामजद 5 में से 3 मुल्जिमान पकड़े गए। जिला कुर्रम के लिए इमदादी सामान का पहला काफिला रवाना ना हो सका। ताजरों का 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल सामान का काफिला हंगू की तहसील टल में मौजूद। अद्वियात, फल, सब्जी और पोल्ट्री समेत दीगर अशिया जरूरिया शामिल। जिला इंतजामिया के मुताबिक रोड क्लियरेंस मिलते ही काफिला रवाना किया जाएगा। टल, पाराचनार शाहरा हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। सड़क पर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। पुलिस की कर्फ्यू के दौरान मरकजी शाहरा पर आने से गुरेज की हिदायत। जिला कुर्रम में असलहे की नुमाइश और 5 अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। कुर्रम प्रेस क्लब से धरना खत्म, मंदूरी में एहतजाज जारी। हुकूमत तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के आगे शराइत का स्पीड ब्रेकर। PTI का तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड ना देना डेडलॉक की वजह करार। हुकूमत का भी तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड के बगैर आगे बढ़ने से इनकार। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने से गुरेज। स्पीकर ऑफिस से तीसरे दौर के लिए किसी फरीक ने राब्ता नहीं किया। जराए के मुताबिक बानी PTI से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड का फैसला करेगी। चार्टर मानने की सूरत में तहरीक इंसाफ को हुकूमत से तहरीरी मुआहिदा भी करना होगा। किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है कि बैकडोर चैनल कोई चल रहा है और बुशरा बीबी के साथ भी कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमारी जो कोई बैकडोर चैनल नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो यही एक कमेटी है जो खान साहब ने कंस्टिट्यूट की है। 2 ही मुतालिबात रखे हैं हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड मुतालिबात है। सबसे पहले यही 2 चीजें असीरान की रिहाई हो और कमीशन पे का क़याम हो और ये जल्द से जल्द होने चाहिए। और वो भी टाइम फ्रेम खान साहब ने दिया था कि इसके एक आउटकम 31 से पहले आने चाहिए। बैरिस्टर गौर ने बैकडोर राब्तों की खबरों को माइनस कर दिया। कहा किसी से कोई खुफिया मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बुशरा बीबी के साथ बैकडोर मुज़ाकरात से मुताल्लिक खबरें बेबुनियाद हैं। जो कमेटी बानी PTI ने बनाई है वही मुज़ाकरात कर रही है। 2 मीटिंग्स के अलावा कहीं कोई इजलास नहीं हुआ। हमारे 2 ही मुतालबात हैं, कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इस वक्त हुकूमत बैठी है, वो ये चाह रही हैं इमरान खान के ऊपर तासुर दिया जाए। उन्हीं की तरह चाह रहे हैं कि NRO लेकर बाहर आए। इन्होंने सबने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान मुल्क छोड़ के चले जाएं। आप अगर चुप रहें, हमारी हुकूमत चलने दें। हम इस किस्म के पैगाम हमें भी आए हैं, इमरान खान को भी आए हैं। उनका ख्याल ये है कि जो काम होना चाहिए ना NRO के थ्रू होना चाहिए, ना बैकडोर राब्तों से होना चाहिए। लोग किसी माफ़ी नामे के तहत बाहर ना आए। उनका ख्याल है कि वो बेगुनाह साबित हो। मुज़ाकरात से तासुर दिया जा रहा है। बानी PTI NRO मांग रहे हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पहले कहा 2 साल के लिए बाहर चले जाएं, फिर कहा 6 माह के लिए चले जाएं, फिर बानी PTI को कहा आपको हाउस अरेस्ट कर देते हैं। बानी तहरीक इंसाफ ने कहा है सजा की तलवार लटकाकर फैसला मौखर ना किया जाए। हर बार 2 दिन पहले मीडिया पर आता है फैसला मौखर होगा। बानी PTI ने कहा 190 मिलियन पाउंड केस में सजा सुनाई जाए। सजा सुनाई जाएगी तो दुनिया में सजा का मजाक बनेगा। लोगों के साथ आके झूठ बोलते थे कि जी हम कोई गुलाम नहीं है, ये फलाने की साजिश है। और आज पूरी पार्टी इनकी जो है उस मुल्क में बैठी हुई है और मिन्नतें तरले कर रहे हैं किसी तरीके से जो है हमारे लीडर को रिहा करवाओ। अमेरिका में सदारती इलेक्शन हुआ, सबसे ज्यादा खुशी इन लोगों ने मनाई जैसे कि इनके कोई परदादा साहब वहां पे सिलेक्ट हो गए हो। अभी 1.25 साल जेल में हुआ नहीं है और अभी से ये पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हर सौदा करने के लिए तैयार है। आप कहेंगे ये लोग लीडर हैं। लीडर तो वो है जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप। पूरे का पूरा भुट्टो खानदान शहादत दे दी। पूरे के पूरे भुट्टो खानदान ने अपने जान के नजराने दिए। मोहतरमा आसिफ जरदारी साहब ने 12 साल जेल काटी और मुश्किल हालात में भी नारा क्या लगाया, पाकिस्तान खप्पे। शर्जील इनाम मेमन ने अडयाला के मकीन को लफ्जी रिमांड पर ले लिया। कहा जेल में 1.25 साल हुए नहीं, मुल्क की सलामती के सौदे करने लगे। ये लोग इसराइल की तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। ट्रंप के आने पर खुश थे जैसे इनके परदादा सेलेक्ट हो गए हों। एक जमात हर मुश्किल में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाती है।
दूसरी जमात मफाद के लिए पाकिस्तान को बेचने को तैयार है। एक जमात डील करके जाती और आती थी, सिवाय भुट्टो खानदान के किसी ने कुर्बानी नहीं दी। कोई कहे आग लगाओ, बम फेंको तो बहकावे में मत आना। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तलबा को नसीहत, कहा किसी का ईंधन ना बनना। अगर यह बात अच्छी होती तो किसी के बच्चे मुआफी मांग कर बाहर ना आते। तलबा वादा करें कभी मुल्क के खिलाफ नहीं जाएंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके हाथों में है, आप जिम्मेदारी से चलेंगे तो मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। मरियम नवाज शरीफ का अगले साल तलबा को 50,000 स्कॉलरशिप्स और 1 लाख बाइक्स देने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मैंडेट पर भी शक, कहा खैबर पख्तूनख्वा में फॉर्म 47 की हुकूमत है, JUI को रोकने के लिए PTI को लाया गया। गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान में होने वाले इलेक्शन में भी JUI जीती। फॉर्म 45 में हमारा उम्मीदवार जीता, फॉर्म 47 में हरा दिया गया। 26वीं तरमीम के मामले पर हम पार्लियामान में तन्हा थे। PTI ऑपोजिशन में थी लेकिन मुज़ाकरात में शरीक नहीं थी। असूली तौर पे जो गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी हम उसके साथ हैं, और अगर किसी मामले में हुकूमत की पॉलिसी दुरुस्त नहीं होगी तो हम इस पॉलिसी को दुरुस्त करने के लिए उसके ऊपर तनकीद करेंगे, उसकी इस्लाह की कोशिश करेंगे। हम ना तो गवर्नमेंट को कोई थ्रेट कर रहे हैं, ना गवर्नमेंट के कोई तरले कर रहे हैं। हम अपनी राय दे रहे हैं, मशावरत कर रहे हैं, और हम गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि ये तरीका इख्तियार करेंगे। अगर आप हमसे पहले मशावरत कर लेंगे तो वो पब्लिक होने से पहले जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है वो एड्रेस हो जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छा काम करने वाली हुकूमत का साथ देगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का 365 न्यूज के प्रोग्राम 365 डिग्रीज में गुफ्तगू, कहा हुकूमत की तरफ से मुआहदे पूरे नहीं होंगे तो तलखी बढ़ सकती है। ऐसा वक्त नहीं आना चाहिए कि मुल्क किसी नए बहरान का शिकार हो। बल्गारी सेट का तोहफा तोशाखाने में जमा न कराने पर कार्रवाई नहीं बनती। बानी PTI की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। रूल्स के मुताबिक तोहफे की रसीद जमा ना कराने पर कार्रवाई की जा सकती थी। बानी तहरीक इंसाफ ने रसीद जमा कराई थी, केस नहीं बनता था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसले में लिखा, बानी तहरीक इंसाफ पर फर्द जुर्म ताहाल आयद नहीं की गई। ट्रायल जल्द मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की भी समाअत, बानी PTI और मुशर्रफ बीबी पेश, समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस का फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना रुखसत के बाइस ना आए। मासूम बादाहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा शाह फसिल कॉलोनी में अदा की गई, अहले खाना गम से निढाल। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने सूबाई हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं कराची में 4 लाख से ज्यादा मैन होल्स हैं। हालिया चंद माह में 32,000 पर कवर लगाए। कुछ हमारी जिम्मेदारी है तो अवाम भी जिम्मेदारी लें। कराची में 8 साला बच्चा गटर में गिरकर जाँ बहक हुआ था। थाने पर कातिलों का राज, पंजाब पुलिस ख्वाब खरगोश में। फैसलाबाद के इलाके तांदलियावाला में थाने पर हमला, मुखालफीन ने हवालात में बंद 3 भाइयों को कत्ल कर दिया, कजन भी जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावर सीढ़ियां लगाकर थाने में दाखिल हुए। कत्ल देरीना दुश्मनी का शाखसाना है। IG पंजाब का नोटिस, इंक्वायरी कमेटी तश्कील। मुल्ज़िमान के कत्ल के बाद फरार की CCTV वीडियो सामने आ गई। 2 साल में कैरिकुलम थोड़ा चेंज हुआ है, पैटर्न जो है वो बुक्स का चेंज हुआ है। उसके बाद ये हुआ है कि बच्चे जो है वो कॉलेजेस में क्लास अटेंड करते ही नहीं। अटेंडेंस की शरह कितनी होती है, बच्चे के उसको जो है बहुत जो है इजी देकर चेक करते हैं। दे आर नॉट सीरियस, और जो अटेम्प्ट करते हैं तो वो दिखाएं कि वो साइंस की कापियों में गाने लिखे होते हैं, और जो है वो सवाल एक पूछा जाता है, जवाब दूसरे होते हैं, और वो समझते हैं कि पेपर का पेज भर देते हैं तो फिर मार्क्स मिल जाते हैं।
तलबा क्लासेस नहीं लेते, पेपर्स में गाने लिखते हैं, समझते हैं पर्चा भर दें तो टीचर सिर्फ नजर मार कर ही नंबर लगा देगा। कायम मकाम चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची शरफ अली शाह ने तलबा के नंबर्स कमाने की वजूहात बता दी। कहा निसाब 2 साल पहले तब्दील हुआ, ऐसी सैकड़ों जवाबी कॉपियां दिखा सकता हूं जिसमें तलबा ने सवालों का जवाब लिखने के बजाय गाने लिख दिए। तलबा समझते हैं सिर्फ पर्चे की शीट्स भरना काफी है। मार्किंग करने वाले टीचर्स पेपर्स देखे बगैर नंबर लगा देंगे। नंबर्स के हवाले से तलबा के खदशात दूर करेंगे। गुज़िश्ता साल भी शोर मचा था, लेकिन पर्चों की दोबारा जांच के लिए सिर्फ 62 तलबा ने रुजू किया था। कराची इंटरमीडिएट नताइज के मामले की छानबीन होगी। चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड शरफ अली शाह ने 12 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। माहिर प्रोफेसर्स भी शामिल होंगे। तलबा के लिए 50% कम फीस अदा करके स्क्रूटनी फॉर्म्स जमा कराने की भी सहूलत। मासूम फूलों से खुशबू छीनने वाले बच ना पाएंगे। बच्चों से ज्यादती केसेस के लिए नई अदालतें बनेंगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में बिल कसरत राय से मंजूर। अरकान का मुकदमात के लिए चाइल्ड कोर्ट्स के कयाम पर इत्तेफाक। बिल के तहत ज़ाब्ता फौजदारी में तरमीम के बाद ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए चाइल्ड कोर्ट्स का कयाम होगा। बच्चों से अच्छे माहौल और माहिर नफ्सियात की मौजूदगी में बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। चाइल्ड कोर्ट्स 6 माह में मुकदमात का फैसला सुनाने की पाबंद होंगी। धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। मोटरवे M2 और M4 मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। मरी, अयूबिया और नथिया गली में साल 9 की पहली बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। वादी कागान, वादी नारान और शोगरान में शदीद बर्फबारी। कल्लात में खून जमा देने वाली सर्दी, पारा -10 डिग्री तक गिर गया। ज़ियारत में -9, गोपेस और कोयटा में -7, लह -5 और अस्तौर में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, पारा 6 रहा। पेशावर 4, रावलपिंडी और लाहौर 8, कराची में शदीद ठंड, दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इत्तेहादियों ने साथ छोड़ा, ट्रूडो ने ओहदा ही छोड़ दिया। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो मुस्ताफी, नए लीडर के इंतखाब तक वजीर आजम रहेंगे। कहा कैनेडियन शहरी हकीकी इंतखाब का हक रखते हैं। नए पार्टी रहनुमा के मुंतखब होने तक पार्लियामेंट मुअत्तल रहेगी। जस्टिन ट्रूडो इत्तेहादियों के साथ छोड़ने के बाद मुश्किलात का शिकार थे। महंगाई, वीजा पॉलिसी और हाउसिंग मंसूबों की वजह से भी तनकीद का सामना था। ट्रूडो ने 2015 में कनाडा की वजारत उज़्मा का मनसब संभाला था। अफगान तालिबान ने ट्रंप को जुर्रतमंद और कुव्वत फैसला रखने वाला शख्स करार दे दिया। नायब वजीर खारजा शेर मोहम्मद अब्बास ने कहा, अमेरिका की नई हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। दुश्मन हमेशा के लिए दुश्मन और दोस्त हमेशा के लिए दोस्त नहीं होते। अमेरिका शदीद बर्फानी तूफान ब्लेयर की लपेट में आ गया। 7 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान से 30 रियासतों में 6 करोड़ अफराद के मुतासर होने का खदशा है। ब्रिटिश ओपन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 18 साल बाद पाकिस्तान के नाम। सोहेल अदनान ने अंडर-13 कैटेगरी में मिस्र के मुईस तमीर को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी वजीर दाखिला की मुबारकबाद। वनडे के व्हाइट वॉश का टेस्ट में व्हाइट वॉश से बदला। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को केप टाउन टेस्ट में 10 विकेट्स से शिकस्त दे दी। 58 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। फॉलो ऑन का शिकार होने के बाद कौमी बैटिंग लाइन को होश आया और दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान टीम 478 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान शान मसूद 145 रन बनाकर नुमाया रहे। सलमान आगा 48 और आमिर जमाल ने 34 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 615 रन बनाए थे। पाकिस्तान जवाब में पहली इनिंग्स में 194 रन पर ही ढेर हो गया था। और पीले जर्द फूलों ने आंखों को सैराब कर दिया। कराची में 5 रोजा गुले दाऊदी नुमाइश, शहरियों की बड़ी तादाद का नुमाइश का रुख।